और बात करेंगे अब विभाजन विभीषिका को लेकर के। देश के विभाजन के चैप्टर पर सियासी गदर छिड़ चुका है। कारण है विभाजन विभीषिका पर एनसीईआरटी का स्पेशल मॉड्यूल, जिसमें बताया गया कि भारत का विभाजन किसी एक व्यक्ति के कारण नहीं हुआ, बल्कि इसके लिए 3 लोग जिम्मेदार थे। मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने बंटवारे की मांग की, कांग्रेस जिसने बंटवारे को स्वीकार कर लिया, लॉर्ड माउंटबेटन जिसने बंटवारे को लागू किया। लेकिन एनसीईआरटी के स्पेशल मॉड्यूल के सामने आने के बाद सियासी गलियारों की तपिश बढ़ गई। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि बीजेपी के इशारों पर एनसीईआरटी ने ये मॉड्यूल तैयार किया है। एनसीईआरटी पर किस तरह से सियासी गदर मचा हुआ है, ये जानने के लिए न्यूज़ इंडिया की ये स्पेशल रिपोर्ट। बंटवारे का दर्द आज भी हिंदुस्तान के सीने को छल नहीं करता। 15 अगस्त 1947 को देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद तो हुआ, लेकिन बंटवारे की आग में हजारों जिंदगियां खाक हो गई। देश का विभाजन हुआ और धार्मिक उन्माद के अंधकार में लाखों जिंदगियां गुम हो गई। विभाजन ने भारत को ऐसा दर्द दिया जिसमें 10 लाख से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी, लाखों लोग लापता हो गए। लेकिन सवाल खड़े हुए कि आखिर विभाजन का जिम्मेदार कौन था? कौन था जिसने बंटवारे की लकीर खींची? इस सवाल का जवाब विभाजन की विभीषिका पर तैयार एनसीईआरटी के खास मॉड्यूल में दिया गया है। एनसीईआरटी के खास मॉड्यूल में बताया गया कि भारत का विभाजन किसी एक शख्स की वजह से नहीं हुआ था। इसके लिए 3 लोग जिम्मेदार थे। मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने बंटवारे की मांग की, लॉर्ड माउंटबेटन, जिन्होंने इसे लागू किया, और कांग्रेस, जिसने बंटवारे को स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही एनसीईआरटी के स्पेशल मॉड्यूल में बताया गया है कि आजादी के समय देश के बड़े नेताओं के पास बंटवारे को लेकर अलग अलग राय थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल शुरू में बंटवारे के पक्ष में नहीं थे, लेकिन बाद में उन्होंने इसे जबरदस्ती ली जाने वाली दवा की तरह स्वीकार किया। इसके अलावा इस खास मॉड्यूल में लिखा गया है कि लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था कि भारत का बंटवारा मैंने नहीं किया, ये भारतीय नेताओं ने खुद मंजूर किया है। मेरा काम केवल इसे शांति से लागू करना था। जल्दबाजी की गलती मेरी थी, लेकिन इसके बाद हुई हिंसा की जिम्मेदारी भारतीयों की थी। महात्मा गांधी बंटवारे के खिलाफ थे। उन्होंने 9 जून 1947 को प्रार्थना सभा में कहा था, अगर कांग्रेस बंटवारे को मानती है तो ये मेरी सलाह के खिलाफ होगा, लेकिन मैं इसका विरोध हिंसा या गुस्से से नहीं करूंगा। इसके बावजूद हालात ऐसे बने कि नेहरू ने गृह युद्ध के डर से बंटवारे को स्वीकार कर लिया। लेकिन एनसीईआरटी के विभाजन वाले चैप्टर पर सियासी गदर छिड़ गया है। मैं तो आज आपके सामने पूरी एनसीईआरटी को चैलेंज करता हूं, आ जाएं, अकेले मुझसे ही वाद विवाद कर लें किस तरह क्यों पार्टीशन आया, तभी बता देंगे क्या पार्टीशन के कारण थे। भाई आप हाथ में आज एनसीईआरटी आ गई है, जो चाहे छाप दो, झूठ, फर्जी, फरेब, इतिहास का ह नहीं, ई नहीं पता इनको, हिस्ट्री का एच नहीं पता इनको, तो अपना बोलते रहें जो बोलना है, इसका कोई मतलब थोड़ी है। आपको हर सब्जेक्ट को बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी का मुखपत्र बना देना तो बनाइए। विभाजन के बारे में एनसीईआरटी की किताबों में लिखा जाता है तो कांग्रेस पार्टी ध्यान कहीं और केंद्रित करना चाहती है, लेकिन उनसे यह जरूर पूछा जाएगा, तू इधर उधर की बात ना कर, तू इधर उधर की बात ना कर, ये बता कि विभाजन हुआ क्यों, तू ये बता कि ये फैसला किसको लेना था, कौन सी पार्टी थी, कौन से नेता थे,
जिन्होंने ये फैसला लिया कि विभाजन होगा। एनसीईआरटी के विभाजन वाले चैप्टर को लेकर सियासी गलियारे का तापमान चढ़ने लगा और सियासी तपिश तब और बढ़ गई जब इस सियासी जंग में एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी भी कूद गए, जिन्होंने विभाजन को लेकर नए दावे किए। मैं ये बोलूंगा कि एनसीईआरटी में ये किताब को शामिल करना चाहिए, मुस्लिम्स अगेन पार्टीशन बाय शम्सुल इस्लाम। शामिल करिए उस किताब में, पढ़ाइए कौन था। और ये बार बार जो झूठ बोला जाता है ना पार्टीशन के बारे में, अरे भाई उस वक्त कितने मुसलमानों को वोट डालने का इख्तियार था? 2 या 3% को भी नहीं था जो इनकम टैक्स दे सकता था, जिसके पास जमीन थी या कोई कंडीशंस थे। मोर देन 90% करीब मुसलमान वोट ही नहीं डाल सकते। ये तो पूरे एलिटिस्ट राजा रजवाड़े बोलिए या जमींदार बोलिए, उन लोगों को इख्तियार था। शम्सुल इस्लाम किताब को शामिल करिए आप, मुस्लिम अगेन पार्टीशन बताइए। विभाजन विभीषिका दिवस के लिए एनसीईआरटी के जिस मॉड्यूल पर विवाद का नया चैप्टर खुला है, उसे क्लास 6 से 8 और सेकेंडरी स्कूल के बच्चों को पढ़ाया जाएगा। छात्रों को बताया जाएगा कि 1947 में भारत के बंटवारे के समय लोगों को कितनी मुश्किलों और दर्द का सामना करना पड़ा। लेकिन इस मॉड्यूल पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, इतिहास को गलत पढ़ाने के आरोप लग रहे हैं। लेकिन सियासत के बीच सवाल है कि आखिर एनसीईआरटी के मॉड्यूल के किए दावे में कितना दम है? देश के विभाजन के लिए कितने लोग जिम्मेदार हैं? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया।